थोड़ी देर बाद एक बड़ी मॉन्स्टर ग्रुप उस पर हमला कर देती है। यह सोचता है कि यह तो एक्सपी कमाने का परफेक्ट मौका है। वो तुरंत कॉम्बैट स्टंट्स लेकर पीछे की तरफ जंप करता है और अपना नया फॉरबिडन स्पेल यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोर से अनाउंस करता है कि अब वो कर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करेगा। उसने अपना फोकस पूरा स्पेल पर लगा दिया और तभी एक भयानक एक्सप्लोजन होती है जिसमें सभी मॉन्स्टर्स तबाह हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन बस्ट ने सब कुछ मिटा दिया। ये खुद भी स्पेल की पावर देखकर हैरान हो गया। वो कहने लगा कि यह स्पेल तो हाई लेवल बीस्ट्स को भी मार सकता है। उसने लाइटनिंग स्पीड और स्किल के साथ और मॉन्स्टर्स को भी हरा दिया। लेकिन उसने महसूस किया कि इतने पावरफुल स्पेल के नुकसान भी है। उसका बॉडी रैपिड एजिंग फेस कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो यह स्पेल 1 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करेगा, वरना उसकी रिजेनरेशन एबिलिटी सबको पता चल सकती है। फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यह लड़ता रहा। उसने चिल्लाकर कहा कि वो और बलिदान देने के लिए रेडी है, पावर के लिए। फिर वो एपोकलिप्टिक फायर नाम का फॉरबिडन स्पेल कास्ट करता है। इंटेंस ग्लोइंग एनर्जी के सिंबल्स उसके आसपास बन जाते हैं। एक बड़ी ब्लू फ्लेम वाली एक्सप्लोजन सब कुछ जला देती है। इस अटैक में उसने कई मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेवल 3 ग्रे वुल्फ, लेवल 2 किलर बी, लेवल 5 टू हेडेड स्नेक, लेवल 6 आर्मर्ड स्कॉर्पियन और लेवल 6 सेंटो बीस्ट। इतने पावरफुल आउटकम से येलेन तुरंत लेवल 3 तक पहुंच जाता है। साथ ही एक नया फॉरबिडन स्पेल भी मिलता है, हेलफायर बर्न्स द स्काई, जिसे पाकर वो प्राउड फील करता है। कुछ दूर नीनी जंगल में हुई तबाही देखी, मॉन्स्टर्स की जली हुई लाशें और हेल फायर के निशान। वो शॉक थी और सोचने लगी, कौन हो सकता है जो इतना पावरफुल हेल फायर यूज कर सकता है, जबकि एकेडमी में सिर्फ वही फायर यूजर थी। उसने डिसाइड किया कि वो पता लगाएगी कि ये कौन है। उधर येलेन आराम कर रहा था। वो एक 3 आई डीमन बोर का मीट रोस्ट कर रहा था ताकि लॉस्ट एनर्जी वापस आ सके। खाना खाकर और ताजगी महसूस करते हुए उसने डिसाइड किया कि वो और मॉन्स्टर्स मारने दूर जाएगा। तभी अचानक नीनी वहां आ गई। उसने ट्रीज के बीच से येलेन को बुलाया, जिससे ये थोड़ा सरप्राइज हुआ। नीनी ने पूछा कि वो अकेला क्या कर रहा है। अब सरप्राइज येलेन को लगा कि उसे अपने पावर्स के बारे में छुपाना पड़ेगा, तो वह कहता है कि वह बस कुछ रोस्ट कर रहा था। निनी ने फिर से उसे डांटा और कहा कि फॉरबिडन कर्स मास्टर्स को अकेला नहीं लड़ना चाहिए। फिर उसने अचानक टॉपिक चेंज किया और पूछा कि क्या उसने किसी को हेलफायर यूज करते देखा। येलेन ने बात घुमाते हुए कहा कि उसने एक हैंडसम लड़के को देखा था दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए। निनी को इरिटेशन हुआ। उसने येन को ब्लेम किया कि उसकी वजह से वो हेलफायर यूजर से नहीं मिल पाई। अचानक एक मैसिव लेवल अ ड्रैगन ब्लडेड जॉइंट बीस्ट उनके ऊपर गिरता है। निनी तुरंत पीछे हट जाती है, डर जाती है और रियलाइज करती है कि वो उस बीस्ट से नहीं लड़ सकती। उसने अपना फायर बॉर्न स्टॉर्म स्पेल यूज किया, लेकिन बीस्ट ने काउंटर अटैक किया और निनी को पीछे हटना पड़ा। फिर भी निनी गिव अप नहीं किया। उसने अपना मोस्ट पावरफुल फायर स्पेल यूज किया, लेकिन वो स्पेल भी फेल हो गया और उस स्पेल का रीबाउंड निनी पर ही आकर पड़ा। वो जमीन पर गिर गई, थक चुकी थी, चोट खा चुकी थी। उसने सोचा कि वो कितनी एरोगेंट थी जो एक लेवल 8 बीस्ट को अकेले फेस करने आ गई। तभी एक मिस्टीरियस फिगर आया और फॉरबिडन हेलफायर स्पेल का यूज किया। पावरफुल फ्लेम्स ने बीस्ट को तुरंत जलाकर राख कर दिया। निनी शॉक थी। उसने अपने सेवियर से पूछा कि वो कौन है। एक मास स्ट्रेंजर सामने आया। उसने अपना नाम लिंगीव बताया, जो मतलब होता है डॉन और नाइट। निनी क्यूरियस थी उसकी असली आइडेंटिटी जानने के लिए और पूछा कि वो किस एकेडमी से है, लेकिन लिंगी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कहा कि उसकी हेल्प कोई बड़ी बात नहीं। फिर निनी उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन लिंग ने मना कर दिया और कहा कि आगे और भी स्ट्रांग मॉन्स्टर है। उसने ये भी बोला कि निनी को पहले अपने फटे कपड़ों का कुछ कर लेना चाहिए। निनी एम्बैरस हो गई, जमीन पर गिर गई शर्म से, लेकिन उसने जोर से चिल्लाया कि एक दिन वो जरूर लिंगी के बराबर खड़ी होगी। दूर से येन खुश हो रहा था कि उसकी फेक आइडेंटिटी ने निक्का दे दिया। उसने डिसाइड किया कि अब और टाइम वेस्ट किए बिना उसे जल्दी लेवल अप करना होगा। तभी एक नई फॉरबिडन कर स्किल उसके सामने आई, जिसमें उसे 2.5 साल अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक लीथल अटैक को नलिफाई करने के लिए। ये को लगा ये परफेक्ट है उसकी एबिलिटी के लिए। उसने सोचा कि अब वह बिना मरे भी ऐसे एसपीज यूज कर सकता है जो दिल या दिमाग का बलिदान मांगते हैं। यह सोचकर वो अंदर से थ्रिल महसूस करता है और अब यान एक्साइटेड हो गया था उन पॉसिबिलिटीज को लेकर जो उसके सामने खुल चुकी थी।
अब उसे लगता था कि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लेवल 5 मॉन्स्टर से टक्कर ले सकता है और तेजी से पाव में ग्रो करने के लिए उत्सुक था। बिगिनर सीक्रेट रियल एग्जाम के तीसरे और आखिरी दिन अकेडमी के हेड्स ऑब्जर्वेशन जोन में इकट्ठा हुए थे, जहां वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनके लेवल्स पर चर्चा कर रहे थे। डायरेक्टर सू ने अपने पुराने साथियों का स्वागत किया, जो मजाक में उनके 2 एसएसएस रैंक स्टूडेंट्स को लेकर उनकी टांग खींच रहे थे। लेकिन डायरेक्टर सू ने गर्व से कहा कि उसे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है कि वह पहले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो कि वहीव अकेडमी के एक स्टूडेंट ने बनाया था। उसी वक्त उनकी कन्वर्सेशन को एक और आवाज ने काटा। एक वेल ड्रेस्ड आदमी जग चंकिंग ग्रुप में शामिल हुआ। वो चिंकिंग सिटी का टॉप एस्ट्रोलॉजर था और स्पेशली अपनी बेटी निनी को देखने आया था। उसने पोलाइटली डायरेक्टर सू से पूछा कि क्या निनी ने कोई दिक्कत तो नहीं पैदा की, लेकिन डायरेक्टर ने गर्व से बताया कि निनी एक मॉडल स्टूडेंट है और एकेडमी का गर्व भी। अचानक सब लोग हैरान हो गए जब एक स्टूडेंट एग्जाम के स्केड्यूल्ड एंड टाइम से पहले पोर्टल से बाहर आया। सब शॉक थे क्योंकि वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि निनी खुद थी। निनी ने डायरेक्टर और अपने फादर को ग्रीट किया। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह अभी क्यों बाहर आई और उसका करंट लेवल क्या है, तो निनी ने कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस किया कि वो लेवल 12 तक पहुंच चुकी है, कंफर्म करते हुए कि वो एक एसएसएस रैंक फायर विच है। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक हो गए। उनके चेहरे पर एस्टॉनिशमेंट क्लियरली दिख रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये रिकॉर्ड इतनी आसानी से तोड़ दिया गया। उसके फादर ने उसे थोड़ा लाइटली डांटा और बोला कि अगर वह थोड़ा और रुक जाती तो शायद लेवल 13 भी पहुंच जाती। निनी ने बॉर्डम से जवाब दिया कि उसे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। मॉन्स्टर्स वीक थे और एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कम मिल रहे थे, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी। वो लिंग ही उस मिस्टीरियस इंसान को ढूंढने के लिए बाहर आई थी। तभी दूसरी तरफ असली यन अभी भी सीक्रेट रियल के अंदर था। अचानक उसे छींक आई, जैसे कोई उसके बारे में बातें कर रहा हो। उसने देखा कि लेवल 10 जोन के सब मॉन्स्टर्स गायब हो चुके थे। तब उसे समझ आया कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया। फिर उसने अपना एक नया फॉरबिडन स्पेल यूज करने का डिसाइड किया, इंस्टेंट डांस, जिसमें उसे अपनी एक किडनी सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी और उसके बदले उसकी स्पीड 10x हो जाती थी 1 घंटे के लिए। ये इन फॉरेस्ट के बीच से तेजी से निकलते हुए एक एरो की तरह दौड़ने लगा। जल्दी ही उसका सामना हुआ 3 हेडेड मंटर्स मॉन्स्टर से, जिसे देखते ही उसने एक और फॉरबिडन स्पेल कास्ट किया, अप फियर्स ग्रेट थंडर, जिसमें उसने अपना ब्लैडर सैक्रिफाइस कर दिया और पूरा मॉन्स्टर ग्रुप इंस्टेंट में डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ देर बाद दूसरे स्टूडेंट्स भी पोर्टल से निकलने लगे, लेकिन सब काफी एग्जॉस्टेड थे। उनका चेहरा थकान और डर से भरा हुआ था। निनी पोर्टल के पास खड़ी थी, एशियसली वेट कर रही थी। लिंग भी अब तक नहीं आया था। जब सिर्फ 5 मिनट बचे थे एग्जाम के खत्म होने में, डायरेक्टर्स टेस्ट रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे थे और पूछने लगे कि वह दूसरा एसएसएस रैंक स्टूडेंट अब तक क्यों नहीं आया। निनी का मन अब चिंता से भरा हुआ था। उसे लग रहा था शायद वो लिंगी को देख नहीं पाई। तभी पोर्टल से एक और इंसान बाहर आया। निनी ने सोचा कि शायद यह वही लिंगी है जिसका वो इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि वो यन था जो थोड़ा वर्न आउट लग रहा था। निनी उसे देखकर गुस्से में आ गई, उसे कावड़ बोला और कहा कि उसके पास मत आना। यन कंफ्यूज हो गया, उसे समझ ही नहीं आया कि उसका क्या कसूर है। डायरेक्टर ने उससे पूछा कि उसका लेवल क्या है। यन ने पोलाइटली ग्रीट किया और बताया कि वो लेवल 16 तक पहुंच चुका है। सब स्टंट हो गए। बिगिनर एग्जाम में लेवल 16 उनके लिए यह बिलीव करना मुश्किल था, लेकिन डायरेक्टर सू ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम हमारी एकेडमी का गर्व हो। निनी ने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि यह फॉरबिडन कर्स का मास्टर है, इसलिए वह तेजी से लेवल अप कर सकता है। दूसरे लोग अब इस बात को लेकर पिटी और मजाक में लेने लगे, कहने लगे कि वह अपने आप को मार रहा है सिर्फ एक मोमेंट्री ग्लोरी के लिए। एक डायरेक्टर ने उससे सिंसियर होकर पूछा, क्या डायरेक्टर सू ने उसे जबरदस्ती इतना रिस्क लेने को कहा था सिर्फ एकेडमी का नाम रोशन करने के लिए? लेकिन डायरेक्टर सू ने स्ट्रॉन्ग डिनाइल दिया, मैं कभी अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ गैम्बल नहीं करता। ये ने कामली और कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला था। मैं इन जिंदगी भर गरीब और नीचा समझा गया। अब वक्त है अपना अस्तित्व दिखाने का। एगमैन अपनी पूरी लाइफ जला भी दूं ना तो भी लोग जानेंगे कि मैन कमजोर नहीं था। उसकी इस बात पर मिस्टर जग चियानकी ने उसकी तारीफ की और कहा, इस एग्जाम में तुम हाईएस्ट लेवल स्टूडेंट हो, बिना किसी डाउट के। उसने यन को सपोर्ट देने का वादा भी किया। निनी ने अचानक कॉन्वर्सेशन कट कर दी और गुस्से में कहा कि लिंग यही होगा, हाईएस्ट लेवल स्टूडेंट ना कि यन। उसके फादर जग इस मिस्टीरियस लिंग ई के बारे में क्यूरियस हो गए
क्योंकि उन्होंने आज तक उसका नाम नहीं सुना था। दूसरे डायरेक्टर्स भी कंफ्यूज्ड हो गए। यन ने पोलाइटली परमिशन ली जाने की और डायरेक्टर्स ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला, क्योंकि 3 दिन बाद ऑफिशियल एग्जाम था। इन जैसे ही गया एग्जाम खत्म हो गया। निनी के चेहरे पर डीप डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उसने लिंगी को नहीं देखा। पोर्टल से निकलते हुए उसने सारा ब्लेम यन पर डाल दिया। उसके पिता उसके पास आए और उसे शांत करते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर पूछा, एगर वही वजह थी ओके जिसकी वजह से उसने एग्जाम जल्दी छोड़ दिया? तो निनी ने अपने फादर को क्लियरली बता दिया कि वह पक्का है कि लिंग ही और येलिन अलग अलग लोग हैं। लेकिन उसके फादर को यह बात थोड़ी अजीब लगी और उन्होंने सोचा कि शायद निनी कंफ्यूज हो रही है। ने गुस्से में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लिंगी की स्किल्स येलिन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते। उसी वक्त येलिन घर पर रिलैक्स कर रहा था जब उसे अचानक से छींक आ गई। उसने सोचा, पक्की बात है निनी फिर से मेरी बुराई कर रही होगी। गुस्से में बैठा हुआ वो सोचता रहा कि निनी हमेशा उससे इरिटेट क्यों रहती है। तभी अचानक डोर पर जोर से नॉक हुआ। येलिन ने सोचा, अब इस वक्त कौन आ गया। डोर खोला तो सामने एक आदमी था। उसने अपना नाम मिस्टर वैंग बताया, जो चिंकिंग सिटी की ब्रेन बूस्टर एलेक्स कंपनी का डायरेक्टर था। वैंग ने बताया कि उनकी कंपनी उसे एक प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, क्योंकि येलिन ने एग्जाम का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और रिवॉर्ड डायरेक्टर वैंग ने 3 उंगलियां उठाई और बोला, 3 मिलियन। येलिन तो सुनकर शॉक हो गया। मिस्टर वैंग ने उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया कि वो इंटेलिजेंस बूस्ट करता है और सेल रिजेनरेशन में मदद करता है। यूलिन ने सोचा, पैसा काफी बड़ा था तो रिस्क लेना ठीक रहेगा। उसने ड्रिंक पी ली। टेस्ट में मीठा था, लेकिन थोड़ी देर में उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। डायरेक्टर वैंग ने तुरंत कॉल किया और कहा, प्लान सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने कहा, बैकअप प्लान्स भी रेडी है और येलिन को ट्रांसपोर्ट करने को कहा। थोड़ी देर बाद येलिन को एक दूर और अंधेरी जगह ले जाया गया। वहां मैंने पूछा कि उनका बॉस एक स्टूडेंट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। बॉस ने स्ट्रिक्टली कहा, जो चीजें तुम्हारे कंसर्न की नहीं है उनमें मर घुसो, वरना जिंदा नहीं रहोगे। वो मिस्टीरियस डायरेक्टर येलिन के पास आया और उसका शरीर एग्जामिन करने लगा। जब उसने देखा कि येलिन के वो ऑर्ड्स जो उसने बेच दिए थे फिर से ग्रो हो गए हैं, तो वह हैरान रह गया। खुशी से चिल्लाया, इस बॉडी से मैं रीजनरेशन का रहस्य जान सकता हूं। पैसा और पावर दोनों मिलेंगे। लेकिन उसका शौक पड़ गया जब येलिन अचानक उठ गया और कॉन्फिडेंस से उसके सामने बैठ गया। डायरेक्टर स्टन रह गया, क्योंकि जिस एलेक्स से एक हाथी 6 घंटे तक बेहोश हुआ है, उसका येलिन पर कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। येलिन ने शांत तरीके से पूछा, तुम लोग मुझे ढूंढ कैसे ले आए? उसके क्वेश्चंस ने डायरेक्टर को और घबराया। डायरेक्टर ने अपनी असली पावर और आइडेंटिटी रिवील की, जगन लेवल बीस्ट फाइटर। उसने धमकी दी, सरेंडर करो वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये ने डिसाइड किया कि अब एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन फायर स्पेल यूज करने से शोर मचता। इसलिए उसने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया, इटर्नल फ्रीज। केस अपनी एक आंख सैक्रिफाइस करके उसने अपने सामने सब कुछ फ्रीज कर दिया। जिगन शॉक्ड रह गया। आइस तेजी से उसकी तरफ फैल रही थी। जिगन ने वेपन से आइस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। वो हैरान था, एक लेवल 16 का लड़का लेवल 20 को कैसे हरा सकता है। येलिन शांत था। उसने जगन से पूछा, मेरे ऑर्गन रीजनरेशन का रहस्य और किस किस को पता है? जगन ने कसम खाई, मैंने किसी को नहीं बताया। ये ने उसकी बात मान ली और बोला, चलो फिर अब तुम्हारा काम खत्म। उसने एक पांव पंच मारा जो आइस तोड़ते हुए जगन को पूरी तरह से खत्म कर गया। येलिन अभी भी ड्रिंक के इफेक्ट फील कर रहा था, तो सोचा बाद में अपना स्टमक सैक्रिफाइस करके इस ड्रिंक का इफेक्ट निकाल दूंगा। उसने तुरंत वहां के सभी बचे हुए कॉन्स्पिरेटर्स पर अटैक किया। सबको आसानी से हरा दिया। एक बचा हुआ आदमी पकड़ के उसने धमकाया, बताना तुम्हारा बॉस कौन है? डर के मारे उस आदमी ने सब सच बोल दिया। हमारा बॉस किंसन है, चिंकिंग सिटी का अंडरवर्ल्ड किंग। येलिन को नाम सुन लगा। उसने सोचा, अरे ये तो वही बंदा है जो पब्लिक में फिलेंथ्रोपिस्ट, दयालु, दानी के नाम से जाना जाता है। अब बात और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में किंसन ने सुना कि उनका एजेंट जीयू का कोई पता नहीं। पूरा एरिया जहां वो था जल गया। किंसन गुस्से से पागल हो गया। मुझे तुरंत उस बंदे का नाम चाहिए जिसने ये सब किया है। अगले दिन येलिन जीआई फैमिली के ग्रैंड रेजिडेंस में गया, जहां लिंग वायु ने उसका वार्मली वेलकम किया। लिंग वायु थोड़ा शर्माते हुए उससे पहले वाले 2 मिलियन यन के बारे में बात करने लगा, लेकिन येलिन ने उसे छुपा दिया। हमारे बीच पैसे की बात नहीं होती। लिंग वायु बोला, अब यह घर तुम्हारा भी है। उसके माइंड में था, पापा सही कहते थे, ये एक सीधा और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला बंदा है। ये ने देखा कि उसके वेलकम में एक लाइन में मेज खड़ी थी।
सब रिस्पेक्ट से ग्रीट कर रही थी। वो शौक था, पैसों वालों की लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। लिंग वायु ने बोला, मैं चाहता हूं कि एक मेड तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हो। यलिन ने मजाक में हाँ कर दिया, लेकिन फिर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन लिंग वायु इंसिस्ट करता रहा, चलो तुम्हें इंपॉर्टेंट जगह ले चलता हूं, कपड़े चेंज करो। यलिन एक्साइटेड था। बताओ तो सही क्या है। लिंग वायु बोला, बस चलो सरप्राइज है। वे लोग पहुंच गए एनुअल चिंकिंग ऑक्शन में। लिंग वायु ने बताया, यह है सिटी का सबसे बड़ा ऑक्शन। उसने कहा, मैं तुम्हें बाद में इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाऊंगा, लेकिन ये तो पहले खाना खाने में बिजी हो गया। तू अपना देख भाई। लिंग वायु अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये लड़का अभी भी बचपना दिखाता है, गरीबी में जो पला बड़ा है खाते खाते। यिलिन ने सुना, तुम यहां क्या कर रहे हो? पीछे मुड़ के देखा तो निस्ट यू याने खड़ी थी। लयाने ने निनी से पूछा, ये कौन है? यिलिन अननोट था। ये लड़की फिर आ गई। निनी ने इरिटेट होकर कहा, ये वही कावड़ है जो सीक्रेट रियल में मॉन्सर से भाग गया था। यिलिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर इसे पता चले कि मैं ही लिंग ही हूं तो चेहरे का क्या हाल होगा। तभी लिंग वायु कुछ लोगों के साथ आया और प्राउडली बोला, मीट माय सुपीरियर। यिलिन ग्रुप थोड़ा कंफ्यूज हुआ। कुछ लोग मजाक में बोले, लिंग वायु ही बॉस होना चाहिए, लेकिन लिंग वायु ने सीरियस टोन में बोला, यिलिन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, इसका लेवल अब बहुत हाई है। सब लोग हैरान थे ये जानकर कि यन ने बिगिनर सीक्रेट रियल में लेवल 16 हासिल कर लिया था। अपनी मॉडेस्ट लेवल्स के मुकाबले यन के लेवल का इतना बड़ा गैप देखकर सब शॉक्ड थे। ये ने शांतिपूर्वक उन्हें सलाह दी कि ज्यादा हैरान ना हो और कहा कि अगर वे शहर से बाहर निकलने में सफल हुए तो वो उनकी मदद करेगा लेवल अप करने में, जिससे वे आने वाले मेजर एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो गए कि यन उनकी मदद करने को तैयार था, लेकिन लिंग वायु ने चिंता जताई क्योंकि मेजर एग्जाम से पहले शहर छोड़ना स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्गर लोगों से मदद लेने से रोकने के लिए फॉरबिडन था। ये ने फिर सरल तरीके से हिंट दिया कि एग्जाम की जगह तक की जर्नी भी लेवलिंग अप के लिए अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि उसे इक्विपमेंट की कमी की चिंता थी। लिंग वायु ने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि इक्विपमेंट कोई समस्या नहीं होगी और उसने प्रॉमिस किया कि ऑक्शन से उसे जो चाहिए सब मिलेगा। यन यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन लिंग वायु ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पिता कोई भी खर्च करने को तैयार है अगर इससे एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता। ऑक्शन शुरू हुआ, जहां खूबसूरत होस्टेस ने सबका स्वागत किया और खुद को ऑक्शन हाउस से जिंग जिंग बताया। सभी को सफलता की शुभकामनाएं दी कि वे अपनी मनचाही चीजें बिना देर किए हासिल करें। जिंग जिंग ने पहला आइटम पेश किया, एक एपिक फायर टाइट स्किल स्क्रॉल के लिए, जिसकी बिडिंग 5 लाख से शुरू हुई। बोली जल्दी बढ़ी और अचानक 3 मिलियन तक पहुंच गई। और इस बड़ी बोली के पीछे बरर कोई और नहीं थे बल्कि मिस्टर जो चकिंग निन के पिता थे। ये ने इस दृश्य को शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि मिस्टर जो अपनी बेटी के लिए स्किन्स खरीदने में उदारता दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को फॉरबिडन कर्स का मास्टर मानते हुए संतुष्ट था। उसे ऐसी स्क्रोल्स की कोई जरूरत नहीं थी। एनसी आगे बोलते हुए कहता है, लिंग वायु, तुम्हारा प्रोफेशन है एक एलेवल चेंजिंग स्वर्ड्समैन। अगर कोई भी एबिलिटी तुम्हें सूट करे तो ऑक्शन में उस पर बेट करना। ये एबिलिटीज फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ बचा सकती हैं जब जरूरत पड़े। लिंग वायु कहता है, मैं समझ गया। फिर अगला आइटम दिखाया जाता है जो एक रिंग होती है। फिर वो लड़की कहती है, नेक्स्ट आइटम बहुत ही ज्यादा रेयर है, होंगलोंग रुई रिंग। ये रिंग 20 तक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट बढ़ाता है और एक पैसिव स्किल के साथ आती है जिसका नाम है ड्रैगन पोजेशन। स्टार्टिंग बड है 2 मिलियन, मिनिमम बड इंक्रीमेंट होगा 1000। फिर सभी लोग अपनी अपनी बड्स लगाने लगते हैं। कोई कहता है 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन। फिर हमारा एमसी लिंग वायु से कहता है, एक ऐसी रिंग जो सिर्फ 30 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट इंक्रीज करती है। ये आइटम हमारे लिए बहुत काम की होगी। लिंग वायु बिड लगाओ। लिंग वायु अपने डैड से कहता है, हे डैड, इस रिंग के ऊपर बिड लगाओ। उसके डैड कहते हैं, ओके मैं बिड लगाता हूं। फिर वो बोलते हैं, मैं 8 मिलियन की बिड लगाता हूं। फिर वो मन में सोचते हैं, 8 मिलियन खर्च करना सिर्फ इसलिए कि लिंग वायु एक प्रेस्टीजियस स्कूल में एडमिशन ले सके, वर्थ इट है। वैसे भी स्पेलेल नालिफाई की लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होती। कुछ साल बाद जब ये लिन मर जाएगा तो ये सारा इक्विपमेंट वापस जी फैमिली के पास आ जाएगा। 8 मिलियन की बिड सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लोग बात करने लगते हैं, 8 मिलियन इतना ज्यादा। तभी हॉल में कोई एंट्री लेते हुए कहता है, मैं 10 मिलियन की बिड लगाता हूं। और आगे कहता है, प्रेसिडेंट जी कैसे हो आप? लिंग वायु सोचता है, कैंसन द किंग ऑफ द अंडरग्राउंड, ये यहां क्या कर रहा है? फिर हमारा एमसी सोचता है, कैंसन यहां कहीं मुझे देख ना ले। लिंग वायु के डैड उस आदमी से पूछते हैं, कैंसन जी ग्रुप ने आपका क्या बिगाड़ा, प्लीज एक्सप्लेन। वो आदमी कहता है,
एक्सप्लेन, तुम लोगों ने मेरे आदमियों को मार दिया और चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं? लिंग वायु के डैड कहते हैं, कसन मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुम फाइट ढूंढ रहे हो तो जी ग्रुप से टकराना इतना आसान नहीं है। और फिर वो अपनी बेड और बढ़ाते 12 मिलियन। वो आदमी कहता है, ऑल राइट मिस्टर जी, चैलेंज एक्सेप्ट है, देखते हैं लास्ट तक कौन टिकता है। फिर जाते जाते वो अपने साथी से पूछता है, वेरीफाई कर लिया जो कार वेयर हाउस के पास दिखी थी, क्या वो जीगर की थी? उसका आदमी कहता है, हाँ, कोई डाउट नहीं है, वो कार शाम को जी फैमिली विला लौट गई थी। फिर वो आदमी डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहता है, डॉट ऑल राइट जी ग्रुप, फिर मुझे ब्लेम मत करना जब मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूं। ऑक्शनियर अनाउंस करता है, ये आइटम 12 मिलियन में बिक गई है। फिर लिंग वायु के डैड ये लिन से पूछते हैं, ये लिन डू यू लाइक दिस रिंग? और उनके हाथ में रिंग दे देते हैं। ये लिंग कहता है, यस थैंक यू अंकली। लिंग वायु अजीब सी शक्ल बनाते हुए अपने डैड से पूछता है, डैड वो आदमी कौन था? अभी उसके डैड जवाब देते हैं, कसन द किंग ऑफ द अंडरग्राउंड। वो हमेशा से चाहता था कि एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन सके, लेकिन अब वह जी ग्रुप के बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये लिन कहता है, अंकल जी ग्रुप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली अनवांटेड अटेंशन तो आएगी, हाय थोड़ा और केयरफुल होना पड़ेगा। अंकल सर हिला के कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर एमसी रिंग पहनता है और स्क्रीन पर रिंग के एट्रीब्यूट्स दिखते हैं। रिंग एट्रीब्यूट इंक्रीजेस स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट बाय दिस कैन बी रिफाइंड। ड्रैगन पोजेशन, द वियरर इज ब्लेस्ड बाय ड्रैगन एनर्जी। लक इज इंक्रीज्ड बाय 10 इंच। एमसी सोचता है, यह रिंग सिर्फ स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट नहीं, लक भी 10 से बढ़ा रही है। पर एमसी कहता है, डोंट वरी अंकल, अगर मुझे लिंग वायु को कंधे पर उठा के भी ले जाना पड़े तो भी मेन्यूज प्रेस्टीज स्कूल में दाखिल करवा के रहूंगा। अंकल ही ये स्ट्यू कहते हैं, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुम दोनों भाई हो, अगर किसी और इक्विपमेंट की जरूरत हो बस मुझे बता देना। सीन शिफ्ट होता है, लिंग वायु और एमसी बहुत सारे आइटम्स के सामने बैठे होते हैं। लिंग वायु कहता है, मैं थक गया हूं, बात बॉस तेरी वजह से डैड ने इतना इन्वेस्ट किया इक्विपमेंट पे। बॉस तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए पिक कर ले। स्क्रीन पे 3 आइटम्स दिखते हैं, एज योर थंडर रिंग, एट्रीब्यूट इंक्रीजेस स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट बाय 15, कैन बी रिफाइंड, थंडर एनहांसमेंट, लाइटनिंग एबिलिटीज +20, मोल्टन मून नेकलेस एट्रीब्यूट। इसी कहता है, नॉट अ बैड हॉल, एक रिंग जो थंडर डैमेज बढ़ाए, एक नेकलेस जो स्पिरिचुअल पावर दे और एक ब्रेसलेट जो हीलिंग बूस्ट करे, मुझे तीनों चाहिए। फिर मन में सोचता है, स्पेशली ये ब्रेसलेट, अगर कभी मेरा सीक्रेट सबके सामने आ भी गया तो ये आइटम काफी होगा सब कुछ कवर करने के लिए। MCFIR 1 स्वॉर्ड उठता है, ये स्वॉर्ड तो इंसेन है, इसके साथ मेन अपना लेवल 10 नलिफाइंग स्पेल यूज कर सकता हूं। एमसी बोलता है, लिंग वायु, इस स्वॉर्ड के साथ हम अपकमिंग एग्जाम्स में अनबीटेबल होंगे। नलिफाइंग स्पेल यांगशु स्वॉर्ड टेक्निक, जय नलिफाई अपनी स्वॉर्ड से डैमेज करे, उसकी 1 साल की लाइफ चली जाती है, हर अटैक से स्वॉर्ड का डैमेज डबल होता है। सीन शिफ्ट, एक लड़की मिनी बाथरूम में नहा रही होती है। मुझे नहीं आता जी फैमिली को उस दारपोक में क्या दिखता है। आज उन्होंने 100 मिलियन से ज्यादा सिर्फ इक्विपमेंट पर खर्च किया। इतना कुछ है लिन के लिए, जरूर कुछ सीक्रेट प्लानिंग चल रही है। एक सर्वेंट आकर बोलता है, मिस ल्यू आ गई है। उनके साथ कुछ लोग भी आए हैं, बोल रहे हैं उनके पास वो इन्फो है जो आप ढूंढ रही है। लड़की कहती है, ONWI भी है, और जिस बंदे को मैं ढूंढ रही हूं उसके बारे में इन्फो, हैव देम वेट इन दी गेस्ट रूम, आई एम कमिंग। नीश आके कहती है, यान WI, क्या लिंग के बारे में कोई इन्फो है? लड़की जवाब देती है, निनी ये है इन्वेस्टिगेटर हूं, इनके पास इन्फो है लिंग के बारे में। इन्वेस्टिगेटर हूं कहता है, ग्रीटिंग्स मिस जुगे, मेरे पास उस आदमी के बारे में इन्फो है पर खबर अच्छी नहीं है। निनी बोलती है, ओ क्या मतलब है इसका? किंग जे में एक फार्म जला दिया गया, कई लोग मेयर सीन पे रेसिड्यूल हेल फायर मिला जो ट्रेस हुआ। लिंग ये तक वो अपने फोन पे कुछ दिखाता है। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो चाहता है कि आप कोऑपरेट करें। निनी शॉक्ड, लिंग ये किलर इम्पॉसिबल, अगर वो किलर होता तो आज दिन जान क्यों बचाता? एक लड़की बोलती है, निनी प्लीज काम डाउन। इन्वेस्टिगेटर बोलता है, मिस जुगे, जिस लिंग ये का आप मेंशन कर रही हो वो हेलफायर यूज करके लेवल 8 एनिमीज को एक हाई ब्लो में मार सकता है, पर हम उसके बारे में और कुछ नहीं जान पाए। दूसरी बात ये, लिंग उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन में यही लग रहा है कि वही लिंग ये हो सकता है। नीनी की आंखें बड़ी हो जाती है, क्या इन्वेस्टिगेटर हूंगा? मजाक कर रहे हो? ये लिंग तो एक डरपोक है, वो मुझसे भाग गया था, वो लिंग ये नहीं हो सकता। हेलफायर यूज करना तो दूर की बात है। इन्वेस्टिगेटर पूछता है, आप श्योर हो? निनी कहती है, ऑफ कोर्स, सिर्फ मैं हूं जिसे असली लिंग ये मिला है, ये लिन उसके आसपास भी नहीं। इन्वेस्टिगेटर मन में सोचता है, पॉलीग्राफ एक्सपर्ट से कोई झूठ नहीं बोल सकता, लगता है ये लिन किलर नहीं है।
थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन मिस जुगे। अगर कुछ और पता चले प्लीज कांटेक्ट करें। मिनी कहती है, मैं अपनी बात पे 100% श्योर हूं। सीन शिफ्ट। एमसी बोलता है, लिंग वायु ह्यूम, जल्दी से इक्विपमेंट टेस्ट करना है। कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? लिंग वायु बोलता है, बॉस जहां मैं ले जा रहा हूं वही जगह है इक्विपमेंट टेस्ट करने की। शॉप पर एक लड़की बोलती है, गुड इवनिंग, यू टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है। लिंग वायु बोलता है, हाँ बॉस को अपना इक्विपमेंट टेस्ट करना है। लड़की पूछती है, आपका लेवल क्या है? एमसी कहता है, लेवल 16। अंडरस्टूड, एक ऐसी ट्रेनिंग रूम अरेंज करती हूं जो लेवल 20 के नीचे हो। प्राइस 100 के यार। एमसी बोलता है, नहीं मुझे लेवल 40 और नीचे का चाहिए। लड़की कहती है, समझ गया, मैं अभी इसको अरेंज करता हूं। तभी हमें अपना हीरो बहुत सारे डमीज के सामने खड़ा दिखाया जाता है, जिन डमीज का लेवल 40 था। तभी अपना हीरो तलवार निकालते हुए कहता है, यहां कोई भी कैमरा नहीं है तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। सबसे पहले आइए लाइव स्वॉर्ड की शक्ति का ट्राई करें। कर्सल बर्निंग रिकार्नेशन, और इतनी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा होता है कि एक स्लैश में बहुत सारे डमीज कटते हुए जा रहे होते हैं। वहां तो पूरे ने कोहराम मच गया होता है। अपना हीरो रुकते हुए कहता है, ये अटैक तो काफी अच्छा था ना, चलो अब कोई और कर स्पेल ट्राई करते हैं। फिर हमें येलो बाल वाला लड़का और वो दुकान वाली लड़की दिखाई जाती है, और लड़का कहता है, एग्जाम जल्दी है तो जब बॉस ट्रेनिंग करता है तो थोड़ा क्रेजी हो जाता है। फिर वो लड़की कहती है, वेल अगर वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करेगा तो रिजल्ट्स तो पक्का मिलेंगे। तभी हीरो भी बाहर आ जाता है और येलो बाल वाला लड़का कहता है, बॉस आप ऑलरेडी बाहर आ गए। फिर अपना हीरो कहता है, खैर मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं थोड़ा आराम करने जाऊंगा। वैसे मुझे आपके ट्रेनिंग रूम में चीजें तोड़ने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, है ना? तभी वो लड़की कहती है, आप मजाक कर रहे होंगे, अगर आप एक लेवल 16 लेवल 40 ट्रेनिंग रूम में कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि क्वालिटी ठीक नहीं है। अपना हीरो वहां से जाने लगता है और वह लड़की ट्रेनिंग रूम को चेक करने के लिए अंदर जाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वहां सारी की सारी डमीज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से टूटी पड़ी होती हैं। तभी हमें जी फैमिली का रेजिडेंस दिखाया जाता है जहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड पर कोई पेनी सी चीज आकर लगती है और उसका खून निकल देता है। दूसरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। वो पूछता है, क्या हुआ दोस्त, कुछ गलत हुआ है क्या? और उसी गार्ड की भी गर्दन को कोई तोड़ने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ली फैमिली का हेड जो चेयर पर बैठा होता है। तभी उसका बटलर आते हुए कहता है, सर भागो, और तभी उसी बटलर में कोई भाला घुसा देता है। तभी हमें कैंसन दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में कोई तलवार लिए होता है और वह जी से कहता है, हे मिस्टर जी, हम फिर से मिल गए। जैसे ही जी अपनी गन बाहर निकालता है वैसे ही कैंसन जी के हाथ को गन के साथ ही काट देता है और जी के सर पर पैर रखते हुए कहता है, ओके थैंक यू। कैंसन का आदमी कैंसन से कहता है, सर हमें वहां मिले नहीं। तभी कैंसन कहता है, क्या तुमने उन्हें भागने दिया? खैर छोड़ो, एक काम करो, तुम इस आदमी को ले जाओ, मैं इसे कुछ देर और जीने देता हूं। तभी हमें अपना हीरो और वो येलो बाल वाला लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, यहां पे कोई है क्यों नहीं? यहां तो लाइट भी नहीं है, क्या लाइट चली गई है? तभी अपने हीरो को एकदम से ब्लड की स्मेल आती है और वह उसी दिशा में भागने लगता है। और जैसे ही हीरो गेट खोलता है और देखता है तो वहां सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की बॉडीज पड़ी होती हैं, सभी मरे हुए। ये सब देखकर येलो बाल वाला लड़का घबरा जाता है और कहता है, हम लोग शायद गलत घर में आ गए हो, ये मेरा घर नहीं है। फिर अपना हीरो कहता है, हे लिंग वायु, अपना ध्यान रखना यहां पर। लिंग वायु चिल्लाते हुए कहता है, डैड अंकल आप कहां पर हो? अपना हीरो एक पेपर की तरफ जाता है, उसे उठाकर कहता है, लिंग वायु इधर आओ और इसे देखो। फिर वे दोनों उस पेज को पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है, अगर तुम लिंग ये को ब्लैक अंडरग्राउंड मार्केट में नहीं लाए तो मैं तुम्हारे डैड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिंग वायु बहुत गुस्से में आ जाता है, वह पेज फाड़ते हुए चिल्लाता है, कैंसन मैं तुझे मार दूंगा। तभी अपना हीरो लिंग वायु से कहता है, लिंग वायु अंकल जी मेरी वजह से वहां फंसे हैं, तुम बस एक छुपने की जगह ढूंढो और वहां छुप जाओ, मैं जा रहा हूं अंकल जी को बचाने। लिंग वायु कहता है, नहीं, मैं उस आदमी को अपने हाथों से मारूंगा और अपने डैड को बचाऊंगा। मैं जाना चाहता हूं। लेकिन तभी अपना हीरो उसकी गर्दन पर हाथ मारकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं अंकल जी को सेफली वापस लेकर आऊंगा। और लिंग वायु को बेड पर लिटाकर भागते हुए कहता है, एनसन मैं तुझे शो करूंगा कि अगर एक कर्ज मास्टर अपनी जिंदगी की चिंता ना करे तो वह कितना डेंजरस हो सकता है। फिर अगले सीन में हमें किंग सिटी अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां 2 गार्ड उस जगह को गार्ड कर रहे होते हैं। तभी अपना हीरो छलांग लगाते हुए वहां आता है और छुपते हुए सबको देखता है
मन में सोचता है अच्छी बात है कि मैं बहुत तेज था। अच्छी बात है कि मैं बहुत तेज था, मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन तभी एक लड़का उसकी तरफ देखता है और हीरो सोचता है इन्होंने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो लड़का अपने हीरो से कहता है तुम किस वक्त में जी रहे हो? आज के जमाने में शैडो में कौन छुपता है? अपना हीरो सोचता है क्या इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा यहां पर लगा है? इसका मतलब मुझे लगा नहीं था कि ब्लैक मार्केट में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता होगा। और फिर वो लड़का कहता है अरे चलो भाई, बॉस बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। फिर अपना हीरो उन तीन लड़कों के सामने जाते हुए सोचता है इन दिस केस में सीधा घुस जाना ही बेस्ट होगा। तभी अपना हीरो एक कर्स पेलेल बोलता है, कर्स पेलेल बर्निंग रीइंकार्नेशन। इस पेलेल के चलते उसकी किडनी तक खराब हो जाती है और सामने वाले सिर्फ देखते रह जाते हैं। फिर वो चिल्लाते हैं बॉस ने कहा था ये डेंजरस है, शूट हिम। और वो लोग गोली चला देते हैं, लेकिन अपना हीरो उन सब गोलियों से बच जाता है। कस्पेलिन लाइफ स्वॉर्ड हीरो की बात सुनकर लड़का कहता है ए बच्चे ज्यादा ओवर मत हो जा, और बोलता है वाइन मैजिक ड्रैगन पिस्तौल। हीरो अटैक से बच जाता है, लेकिन तब लड़की पीछे से अटैक करते हुए कहती है बहुत तेज हो तुम, लेकिन अब बच के दिखाओ। लेकिन हीरो फिर से बच जाता है। हीरो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है मैं तो बच गया, अब तुम बच के दिखाओ। फिर हीरो लगातार अटैक करता है, फोर्थ स्वॉर्ड, फिफ्थ स्वॉर्ड, सिक्स्थ स्वॉर्ड, सेवेंथ स्वॉर्ड, एथ स्वॉर्ड। लड़का अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाता और चोट लगने के कारण नीचे गिर जाता है। चौंक कर कहता है इतना सब कैसे याद है तुझे, और ये अर्थ फॉर्म क्या थी? हीरो फुल स्वैग में कहता है तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, और उसे तलवार से मार देता है। लड़का वही मर जाता है। तभी लड़की चिल्लाती है तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम एक डेविल हो। हीरो कुछ नहीं सुनता, उसे ब्लू फायर से जलाकर राख कर देता है और कहता है मैंने कहा था इस रात कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तब एक दीवार टूटकर गिरती है, कुछ लोग ब्लू फायर से जल रहे होते हैं। वह चिल्लाते हैं हमें कोई बचा लो, हम चाहे जितना भी ट्राई कर ले उसे नहीं मार सकते, वो बहुत पावरफुल है। एक आदमी जलती हुई सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है और चिल्लाता है नंबर 1, नंबर 2, जल्दी आओ इसे खत्म करो। हीरो उसके पीछे चलता आ रहा होता है, कहता है भागने की कोशिश भी मत करना, मैंने सबको गिन रखा है। तभी हीरो हैरान रह जाता है, उसके सामने एक बड़ा आदमी तलवार लेकर खड़ा होता है। उसका नाम होता है ब्लैक मार्केट का नो, एक फाइटर झाई एक्सआई क्यों आए, लेवल 42। वो कहता है काफी टाइम हो गया, किसी ने यहां आके हंगामा किया हो किड, क्या राज छुपाया है? तूने इतनी चोटों के बाद भी जिंदा कैसे है? तू हीरो सोचता है ये एक्स तो लगता है 100 किलो का होगा। फिर कहता है तू एक्स नीचे रख, मैं सब बताता हूं। वो आदमी अटैक करते हुए कहता है तो फिर तुझे मार कर ही जांच लूंगा। अटैक इतना पावरफुल होता है कि हीरो को भी चोट लगती है। आदमी कहता है तू कर्ज मास्टर है, अपनी जान जला के लड़ाई करता है, कितनी देर तक टिक पाएगा? हीरो उन अटैक्स को सिर्फ दाज ही कर पाता है। ओके। अटैक की इंटेंसिटी से उसकी तलवार भी दूर गिर जाती है, हर जगह से खून निकल रहा होता है, मुंह नाक कान। हीरो सोचता है जैसे सोचा था लेवल 85 वाला स्ट्रांग है। तब वह आदमी पागल की तरह हंसता है और अटैक करता है। कर्ज मास्टर और तलवारबाज तेरी स्वॉर्ड स्किल्स तो बेकार है। अटैक हीरो के फेस के पास आता है। हीरो सोचता है इसे बचना ही पड़ेगा, लेकिन वह बच नहीं पाता और दीवार से टकरा जाता है। आदमी हीरो के सामने खड़ा होकर कहता है अभी तो वार्म अप ही कर रहा था और तू गिर गया। हीरो थकी हुई आवाज में कहता है हाँ क्लोज कॉम्बैट, मैं मेरी स्वॉर्ड स्किल्स वीक है। फिर हीरो अपने ऑर्गन्स रिकवर करता है और लिवर, किडनी, हार्ट, स्टमक सबको सैक्रिफाइस कर देता है और एक बड़ा अटैक करता है। कर्सले वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर, बादल फट जाते हैं, बिजली गिरती है, दीवारें टूट जाती हैं और वह आदमी राख बन जाता है। हीरो कहता है तलवार बेकार है, लेकिन मेरी ठंडक का क्या? अब तो सीधा नरक के राजा से बात करना है। हीरो छत पर चढ़ते हुए कहता है आज तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, थोड़ा थक गया हूं। तब एक आदमी औरत के साथ बिस्तर पर होता है। आ गया। औरत कहती है सुना है किसी ने तुम्हारे एरिया में हंगामा किया है? आदमी कहता है कोई बात नहीं, मेरे लोग संभाल लेंगे, तुम छोड़ो ये सब, मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनवाया है। लड़की आंख मार के कहती है तुम तो बड़े नॉटी हो। तब हीरो दीवार तोड़ के अंदर आता है, चिल्लाता है कैंसर में आ गया, अंकल जी कहाँ है? आदमी गुस्से में बोलता है तू यहां तक कैसे पहुंच गया? झाई एक्सक्यूआई कहाँ है? हीरो स्वॉर्ड स्विंग करते हुए बोलता है मर गया, अब तेरी मारी है। हंसता है बहुत लोग मुझे मारना चाहते हैं, तू उस लायक नहीं है। छोटे वो हीरो की गर्दन पकड़ लेता है, हीरो के मुंह और नाक से खून निकलता है। आदमी कहता है अगले जन्म में याद रखना, मुझसे पंगा मत लेना। वो सोचता है हीरो मर गया है और जमीन पर पटक देता है। जैसे ही मुड़ता है हीरो खड़ा हो जाता है पूरा रिकवर करके। आदमी घबरा जाता है, अभी तक जिंदा है। हीरो अपनी लेफ्ट आई सैक्रिफाइस करता है, बोलता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरता, अभी तो मजा भी नहीं आया। फिर स्पेलेल बोलता है का स्पेलेल आइज ऑफ इटर्नल फ्रीज। आदमी ब्लू आइज में जमने लगता है। हीरो पूछता है बता अंकल जी कहाँ है?
आदमी कुछ नहीं बताता। हीरो उसकी दोनों आर्म्स ब्लू फायर से जला देता है। तब एक लड़की अंकल जी को गन पॉइंट पर पकड़ी होती है। कहती है अगर इस आदमी को नहीं छोड़ा तो अंकल को मार दूंगी। हीरो कहता है हॉस्टेज एक्सचेंज करना चाहोगी, लेकिन लड़की गन चला देती है। हीरो गिर जाता है। आदमी कहता है फालतू आदमी था, ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। जैसे ही मुड़ता है, हीरो उठता है, रिकवर हो चुका होता है। लड़की शॉक में होती है। हीरो उसके हाथों पर स्पेलेल करता है, हाथ जमने लगते हैं। आदमी चिल्लाता है मारना है तो आके मार, क्या इतनी औकात है तेरी। हीरो एक ही अटैक में उसकी गर्दन काट देता है, जो दूर जाके गिरती है। अब आगे कैसन की बॉडी जमीन पर पड़ी होती है विदाउट हेड। फिर अपना हीरो कहता है तुम रो क्यों रही हो, मैं इसे कभी भी माफ नहीं कर सकता था। वो लड़की तो अपना सर झुका के उदास होती है और अपने हीरो से कह रही होती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। फिर अपना हीरो कहता है पागल मत बनो, मैं कभी औरतों को नहीं मारता, अब तुम अपनी रास्ते जा सकती हो। उस लड़की की आंखों में तो आंसू होते हैं और अपने हीरो ने तो पूरी जगह को ही ब्लू फायर से जला दिया होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जी फैमिली विला पर, जहां पर दोस्त का फादर बेड पर लेटा होता है और अपना हीरो और उसका दोस्त खड़े होते हैं। तब हीरो का दोस्त कहता है फादर मुझे लगा था कि मैं आज आपको खो ही दूंगा, सही है अब वापस आ गए एकदम सेफ। तब उसके फादर कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो, जब तक मैं जिंदा हूं अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। फिर वो व्यक्ति अपने हीरो से पूछता है कि जिस समय तुमने मुझे बचाया था उस समय मैं बेहोश था, तो तुमने मुझे कैसे बचाया। अपना हीरो हिचकिचाते हुए कहता है अंकल जी मैं पूरी तरह से शो नहीं हूं, क्योंकि मैंने नहीं मेरे दोस्तों ने आपको बचाया है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो काफी पावरफुल है, उन्होंने ही आपको बचाया है और कैंसन को मार दिया और ब्लैक मार्केट को पूरा ही जला दिया है। तभी गेट से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रूम के अंदर एंटर होते हैं और अपने हीरो से कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जा सकते, हमें कुछ क्लू मिले हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि आप उस जगह थे जहां पर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है, और ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। तो अब आपको हमारे साथ में कॉर्पोरेट करना होगा। ये सुनकर वो अपने हीरो के भी फेस पर पसीना आ जाता है और वह मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे मुझे अरेस्ट करने के लिए। इतने सारे लोगों के सामने इनसे फाइट करना शायद ये गलत हो सकता है, इसलिए मैं अभी इनके साथ जाऊंगा। हीरो का दोस्त तो कह रहा होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि तुम मेरे बॉस को अरेस्ट क्यों कर रहे हो। फिर अपना हीरो कहता है अंकल जी मुझे रेस्क्यू करने आना है, आपको याद रखना बिस्तर पर लेते हुए वो आदमी कहता है हाँ बेटा चिंता मत करो, मैं इस दुनिया के बेस्ट लॉयर को तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कोई गेट खुलता हुआ दिखाया जाता है। वहां तो वह लड़की होती है और उसका फादर। वो कहते हैं वो लड़का मिल गया जिसे तुम ढूंढ रही थी। वो लड़की तो उन्हीं कपड़ों में खड़ी होते हुए कहती है क्या वो मिल गया। फिर लड़की के फादर कहते हैं पहले तो तुम्हें कपड़े बदलने चाहिए और फिर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोगों से जाकर मिल लो। फिर वह गेट बंद करके रूम के बाहर आ जाते हैं और कहते हैं मुझे उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग अकेले ही कैंसन को मार देंगे। फिर हमें किंग सिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अपना हीरो एक चेयर पर बैठा होता है और वो कह रहा होता है जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। फिर वो ऑफिसर गुस्से में कहता है तुम ज्यादा घमंडी मत बनो। इतना कहते ही ऑफिसर अपने हीरो को कॉलर उठा देता है और कहता है बताओ वो कहां है। और अपना हीरो पूछता है वो कौन। फिर ऑफिसर कहता है ऐसे प्रिटेंड करना बंद करो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और अपने हीरो को दीवार में फेंक के मारता है। फिर कहता है अगर तुम मुझे वो की दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपने हीरो के फेस पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है और वह दर्द में ही सोचता है ये किस की के बारे में बात कर रहा है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर अपना हीरो बैठते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम किस की के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम मेरी तलाशी लोगे तो तुम्हें किसी भी तरीके की नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसी किसी भी की के बारे में जानता ही नहीं। फिर वो ऑफिसर कहता है मुझे पता है कि की तुम्हारे पास ही है। फिर अपना हीरो कहता है पहले तुम मुझे यहां से बाहर ले जाओ। अपना हीरो इतना कहता ही है तभी ऑफिसर अपने हीरो के फेस पर बहुत तेजी से पंच मारता है। फिर अपना हीरो कहता है मुझे कॉल करने दो। फिर ऑफिसर कहता है अगर तुमने ये बात पहले कही होती तो इतना कुछ होता ही नहीं। अपना हीरो कॉल लगाते हुए मन में सोचता है चिंता मत कर, मैं तुझे इस मार का 10 गुना वापस करूंगा और बहुत ज्यादा बुरा मारूंगा। 10 मिनट बाद वहां कोई व्यक्ति एंटर करता है। वो तो यूं होते हैं, कहते हैं कि ये बकवास बंद करो, तुम यही तो चाहते हो ना। उसके हाथ में की होती है। फिर वो आगे कहता है मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूं तो तुम्हें अब हमसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो ऑफिसर के लिए जाते हुए कहता है अब मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, आप चाहे जो भी करो। फिर अपना हीरो मन में सोचता है इसके पास कैसे आ गई, क्या मैं इसकी किसी चाल में गया हूं। फिर अपना हीरो कहता है मिस्टर जुगे आपकी मदद करने के लिए थैंक्स। फिर वो आदमी कहता है मैंने तुम्हें अपने किसी काम के लिए रेस्क्यू किया है, आफ्टर ऑल तुम तो इमोर्टल हो, तुम कभी भी नहीं मर सकते
और अगर ये बात पब्लिक में सभी को पता चल जाती तो सब तुम्हें जान से मारने के लिए भागेंगे। फिर हमें अपना हीरो दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सतर्क लग रहा होता है। फिर वह सोचता है इसे तो मेरे सीक्रेट के बारे में पता है, क्या मैं इसको मार दूं? लेकिन अपना हीरो कुछ भी नहीं करता और अपने सर पर हाथ रखते हुए अनजान बनते हुए कहता है, इमॉर्टल ये क्या होता है? फिर वो आदमी कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में जानलेवा इरादा दिखा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो शायद मैं एकदम सही था, तुम अमर हो और बहुत कमजोर भी। फिर अपना हीरो कहता है, मिस्टर जुगे आप मुझसे क्या चाहते हो? फिर वो आदमी कहता है, ये लिन तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। फिर अपना हीरो बड़ी अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या आपका डिसाइपल बन जाऊं? फिर वो आदमी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम ये डिसाइपल बन जाओ। वैसे भी मैं कमजोर लोगों को अपना डिसाइपल नहीं बनाता और मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम देना चाहता हूं। अपना हीरो चौंकते हुए पूछता है, काम सौंपना चाहते हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो आदमी अपनी पॉकेट से एक की निकाल रहा होता है और अपना हीरो यह देखकर कहता है, तुमने यह की अभी तक यूज नहीं दी। फिर वो आदमी कहता है वो की फेक थी, यह है असली एंशिएंट हवेली की की। फिर अपना हीरो उस की को हाथ में ले लेता है। फिर वह आदमी कहता है, लेजेंड्स ऐसा कहते हैं कि एक वक्त पर एक बहुत बड़ा एंशिएंट गेट ओपन हुआ जिसमें से ना केवल मॉन्स्टर्स बाहर आए बल्कि एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी वहां से अपनी धरती पर आकर गिरे। ये आर्टिफैक्ट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे जो कि इस दुनिया के हर कोने में फैल गए हैं। केवल और केवल यही की है जो उस एंशिएंट गेट को ओपन कर सकती है। ये लिन, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? और क्या तुम इस काम को करने में मेरी मदद करना चाहोगे? तभी सीन शिफ्ट होता है। दोनों अभी यंग हो, रिलेशनशिप की कोई जल्दी नहीं है, मास्टर ने कामली बोला। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम दोनों फाइनल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ। हाँ सही कहा, चलो अब यहां से निकलते हैं। एक और वॉइस आई, इम्पॉसिबल, मेरे डैड ऐसे कॉवर्ड को अपना डिसाइपल कैसे बना सकते हैं? नीनी गुस्से में चिल्लाई, तो जाके उनसे खुद पूछ लो। डैड डैड ये लड़का हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरी प्रिंसेस तुम इतना गुस्सा क्यों हो वापस आके? डैड ने प्यार से पूछा। नीनी, ये लिन ने झूठ नहीं बोला, मैंने उसे अपना डिसाइपल बनाया है, डैड ने कामली जवाब दिया। क्या? डैड आप पागल हो गए हो क्या? ये तो फॉरबिडन स्पेल कास्टर है, आप इसे क्या सिखाओगे? ये तो 25 साल तक जिंदा भी नहीं रहेगा। निन्नी इतनी हर्ष बातें मत बोलो, ये लिन सच में काफी केपेबल है। लिंग ये व्हाट अ जोक, बहुत पुलवा डरते हैं, मेरे डैड को भी बेवकूफ बना दिया। जब तक ये घर में है मैं नहीं रहूंगी, मैं असली लिंग ये को ढूंढकर तुम्हारा झूठा मास्क उतारूंगी। मास्टर क्या आप चाहते हैं मैं उसकी प्रोटेक्शन करूं? छोड़ो, चिंग चिंग में कोई उसे छू भी नहीं सकता, उसकी नेचर बुरी नहीं है, थोड़ी एरोगेंट है बस। बाय द वे ये लिन, फाइनल टेस्ट का टाइम आ गया है, ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, शायद काम आएगा। ये क्या है मास्टर? ये इल्यूजन स्किन है, इसे पहनकर तुम किसी और जैसे बन सकते हो, आवाज और प्रेजेंस दोनों बदल जाएंगे। वाओ मास्टर, ये बहुत हेल्पफुल होगा, थैंक यू सो मच। बॉस आप आ गए, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। कैसे नहीं आता, अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। बॉस सुना है आपने मिस्टर जूगे को अपना मास्टर बनाया? केन सेन का केस भी सॉल्व हो गया। जूगे नहीं, पहले मैं तुमसे प्यार करता था, पर अब तुम मेरे बॉस पे इल्जाम नहीं लगा सकती बिना प्रूफ के। हाँ, ये लड़का झूठा लिंगे बनकर सबको बेवकूफ बना रहा है। फाइनल टेस्ट में सबके सामने उसका सच लाऊंगी। स्टूडेंट्स, एक अच्छी तलवार बनाने में 10 साल लगते हैं। आज फाइनल टेस्ट का दिन है, सबको अच्छे मार्क्स के लिए हार्ड वर्क करना होगा। किंग चेंग अकेडमी जिंदाबाद। 30 मिनट्स लेटर, किंग चेंग सिटी गेट। वाओ, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा गेट देखा। लिंग यू, इस जोन के बाहर मुझे क्लोजली फॉलो करना, प्लान के मुताबिक चलेंगे। ओके बॉस। गेट खुल रहा है, सभी कैंडिडेट्स को 10 किलोमीटर जंगल क्रॉस करना होगा टेस्ट जोन पहुंचने के लिए। पहले जाने वाले सबसे पहले अग्रेसिव डेमोनिक बीस्ट्स का सामना करेंगे। क्या तुम रेडी हो? फाइनल टेस्ट शुरू होता है। ये लिन, मैं तुमसे पीछे नहीं रहूंगा। इस साल दाक्सिया एकेडमी में कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे? पिछले साल सिर्फ 5 सिलेक्ट हुए थे, इस बार भी ज्यादा नहीं होंगे। किंगचेंग से कम 2 तो होंगे ही। ये बदबू क्या है? ये डेमोनिक बीस्ट की लाशों की स्मेल है। वो क्या है? एक ब्लड थर्स्टी डीमन लिजर्ड, लेवल 11 का बीस्ट। भागो। हैं? सिर्फ एक लेवल 11 बीस्ट और ये सब डर गए? किंगचेंग के स्टूडेंट्स तो नहीं लगते, रास्ता दो। वाह क्या स्वॉर्ड है, ये तो रेयर इक्विपमेंट है। यही है ये लिन, फॉरबिडन स्पेलकास्टर। लेकिन उसने बीस्ट को खत्म क्यों नहीं किया? लिंग यू, आगे बढ़ो और खत्म करो। आया बॉस। टीम ने लेवल 11 डीमन लिजर्ड मारा, 40 एक्सपी मिले। वो
ये लिन तो एक्सपी फार्मिंग टूल है लिंग यू के लिए, मुझे भी ऐसा टीममेट चाहिए। ये लिन, क्या तुम्हें और एक सबॉर्डिनेट चाहिए? टीम बनाने से ईएक्सपी स्प्लिट होती है। बस देखते जाओ ये लिन, इस बार तुमसे आगे निकलूंगा। लेवल 11 वेयरवुल्फ डिफीटेड 40 ईएक्सपी। लेवल 13 स्केलेटन आर्चर डिफीटेड 60 ईएक्सपी। लेवल 12 चाइमेरा डिफीटेड 50 ईएक्सपी। बॉस तुम तो बेस्ट हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी खुश मत हो, आगे ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स मिलेंगे। बॉस क्या हम लेवल 30 मॉन्स्टर्स तक जाएंगे? लेवल 20 से निपट सकता हूं, लेवल 30 मिला तो भाग लेंगे। ये लिन ज्यादा रिस्क ले रहा है, उसकी सिलेक्शन तो फिक्स है, फिर क्यों लिंग यू को लेकर इतना डीप जा रहा है? चिंता मत करो, एरिया में एग्जामिनर्स है, कुछ नहीं होगा। रोर, लिंग यू लेवल 20 बीस्ट्स आ गए, संभाल के। चिंता मत करो बॉस, मेरी जान मुझे प्यारी है। लाइफ स्पैन स्वॉर्ड स्किल्स ज्यादा एनर्जी लेता है, लॉन्ग यूज नहीं कर सकता। इतने टफ बीस्ट्स 1 सेकंड में खत्म? बॉस क्या डेली ऐसे करते हो? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ब्रूटल पार्ट अभी बाकी है। एरिया के बाहर जाना मना है, वापस आओ। बॉस क्या हम टेस्ट जोन के बाहर जा रहे हैं? संभाल के पीछे देखो। क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? मैं 20 साल से एग्जामिनर हूं। नहीं, सच में देखो। गॉब्लिन हीरो लेवल 33, रन। लिंग यू भाग, मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूं। बॉस हम साथ भागेंगे, जैसा कहा वैसा करो, भागो। अगर स्ट्रेंथ एक्सपोज नहीं करना है तो मुझे सैक्रिफाइस लेना होगा। बॉस मैं आगे वेट करूंगा, तुम भी भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा। सिग्नल भेजना पड़ेगा, हेल्प। एग्जामिनर ठीक हो, उठो। अगर बेहोश ही रहते तो अच्छा होता, मुझे अपने आप को छुपाने की टेंशन नहीं होती। ये लिन कहता है सिग्नल क्यों छोड़ा? 2 ओवर आ गए हैं, यहां कुछ सीरियस चल रहा है। एग्जामिनी ये जगह छोड़ो, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इंजर्ड एग्जामिनर को ले जाता हूं। आइडिया आया, इल्यूजन स्किन का टेस्ट टाइम आ गया। डैड नॉट बैड, काफी इंटरेस्टिंग है। जल्दी खत्म करते हैं, टेस्ट को इफेक्ट ना हो। फिल्थी बीस्ट, टेस्ट डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे 2 कॉलीग्स, मैं हेल्प करता हूं। देखो मेरी तलवार का मैजिक। टीम ने लेवल 33 गॉब्लिन हीरो मारा, 200 ईएक्सपी और टैलिस्मैन ऑफ सिम्बियोसिस मिला। ओहो, क्या आइटम ड्रॉप हुआ? डिमोनिक बीस्ट का ड्रॉप रेट तो काफी लो होता है। ओहो, क्या आइटम ड्रॉप हुआ? अगला पार्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।